आज के इस वीडियो में हम लोग बीकॉम पार्ट 1 एग्ज़ाम के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 3 प्रोडक्शन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 क्या था, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, और चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड, इन दोनों चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जो थे उनको देख लिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 3 प्रोडक्शन, इससे बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण, जो भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, इनको हम लोग देखेंगे। और चैप्टर 3 से करीब हम लोग 140 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 39 तक के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिए हैं। ठीक है, इसी चैप्टर का अभी हम लोग 39 से आगे करीब 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये सब जो भी सवाल है सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, नहीं या टेस्ट के रूप में आप लोग दे दीजिए, जितना नंबर आएगा कमेंट कर दीजिएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला यानी 40वां सवाल क्या है, आवश्यकता के लिए ऑप्शन ए इच्छा का होना आवश्यक है, ऑप्शन बी साधन का होना आवश्यक है, या ऑप्शन सी इच्छा साधन तथा व्यय करने की तत्परता का होना आवश्यक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इच्छा साधन तथा व्यय करने की तत्परता का होना आवश्यक है। 41वां सवाल, भोजन करना कैसा उपभोग है, ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी शीघ्र, ऑप्शन सी भावी, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी शीघ्र। 42वां सवाल, एक भिखारी के लिए मोटर कार की चाह है, ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी मांग, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए इच्छा। 43वां सवाल, एक कंजूस व्यक्ति के लिए फ्रिज की चाह है, ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी मांग, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी आवश्यकता। 44वां सवाल, कोई भी आवश्यकता ऑप्शन ए एक बार उत्पन्न होती है, या ऑप्शन बी बार बार उत्पन्न होती है, या ऑप्शन सी यदा कदा उत्पन्न होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बार बार उत्पन्न होती है। 45वां सवाल, उपयोगिता का अर्थ वस्तु की लाभदायकता से लिया जाता है, या ऑप्शन बी निष्क्रियता से लिया जाता है, या ऑप्शन सी सीमितता से लिया जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाभदायकता से लिया जाता है। 46वां सवाल, उपयोगिता केवल लाभदायक वस्तुओं से होती है, या ऑप्शन बी हानिकारक वस्तुओं से होती है, या ऑप्शन सी लाभदायक तथा हानिकारक दोनों वस्तुओं से होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाभदायक तथा हानिकारक दोनों वस्तुओं से होती है। 47वां सवाल, उपयोगिता मूर्त होती है, या ऑप्शन बी अमूर्त होती है, या ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमूर्त होती है। तो उपयोगिता अमूर्त होती है। 48वां सवाल, उपयोगिता का सृजन ऑप्शन ए आवश्यकता से होता है, ऑप्शन बी आवश्यकता से नहीं होता है, या ऑप्शन सी वस्तुओं के गुणों से होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए आवश्यकता से होता है। 49वां सवाल, उपयोगिता ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक होता है, या ऑप्शन बी वैज्ञानिक होती है, या ऑप्शन सी वैधानिक होती है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक होती है। 50वां सवाल, उपयोगिता ऑप्शन ए निरपेक्ष होती है, या ऑप्शन बी सापेक्ष होती है, या ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सापेक्ष होती है। 51वां सवाल, उपयोगिता सदैव ऑप्शन ए स्थिर रहती है, ऑप्शन बी अस्थिर रहती है, ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अस्थिर रहती है। ये जो उपयोगिता है ना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्लास टीचर से मतलब जो सर जी हैं उनसे, और नहीं तो यूट्यूब से। ठीक है, क्योंकि अब ये टेस्ट है, रिवाइज चल रहा है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्या, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल बन रहे हैं, है ना, जिस वजह से इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि उपयोगिता क्या है, मूर्त है या अमूर्त है, उपयोगिता क्या है, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक होती है, या वैधानिक होती है, या वैज्ञानिक होती है, फिर क्या है उपयोगिता क्या होती है, सापेक्ष या निरपेक्ष, या फिर अभी का सवाल था उपयोगिता सदैव क्या होती है, स्थिर रहती है या अस्थिर रहती है। इस तरह से सवाल है। ठीक है, चलिए, ये सभी तो ऐसे बता ही दिए हैं, फिर भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये सब कैसे उपयोगिता सदैव अस्थिर रहती है, कैसे, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि रटना ना पड़े। ठीक है,
52वां सवाल, जिस इकाई पर उपभोग की क्रिया रोक दी जाती है उसे ऑप्शन ए कुल इकाई कहते हैं, ऑप्शन बी सीमांत इकाई कहते हैं, ऑप्शन सी प्रयुक्त इकाई कहते हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सीमांत इकाई कहते हैं। 53वां सवाल, जिस इकाई पर उपभोग की क्रिया रोक दी जाती है उससे प्राप्त उपयोगिता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन बी कुल उपयोगिता, ऑप्शन सी व्युत्पन्न उपयोगिता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता। 54वां सवाल, उपभोग के क्रम में सीमांत उपयोगिता ऑप्शन ए सर्वाधिक होती है, ऑप्शन बी सबसे कम होती है, ऑप्शन सी सामान्य होती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सबसे कम होती है। 55वां सवाल, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत सामान्य परिस्थिति में ऑप्शन ए प्राप्त उपयोगिता से कम कीमत चुकाता है या ऑप्शन बी प्राप्त उपयोगिता के बराबर कीमत चुकाता है या ऑप्शन सी प्राप्त उपयोगिता से अधिक कीमत चुकाता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्राप्त उपयोगिता के बराबर कीमत चुकाता है। 56वां सवाल, सीमांत उपयोगिता ऑप्शन ए धनात्मक हो सकती है, ऑप्शन बी ऋणात्मक हो सकती है, ऑप्शन सी शून्य हो सकती है या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। ठीक है। 57वां सवाल, जहां सीमांत उपयोगिता शून्य होती है वहां कुल उपयोगिता ऑप्शन ए सर्वाधिक होती है, ऑप्शन बी न्यूनतम होती है या ऑप्शन सी औसत के बराबर होती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्वाधिक होती है। 58वां सवाल, सीमांत उपयोगिता क्रमशः ऑप्शन ए घटती जाती है, ऑप्शन बी बढ़ती जाती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए घटती जाती है। 59वां सवाल, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होने पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो सकता है या ऑप्शन बी नहीं हो सकता है या ऑप्शन सी यथावत रह सकता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। 60वां सवाल, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से मांग का नियम संबंधित है या ऑप्शन बी कोई संबंध नहीं है या ऑप्शन सी पूर्णतः वास्तविक होते हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए संबंधित हैं। 61वां सवाल, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को कहते हैं ऑप्शन ए गोसेन का पहला नियम, ऑप्शन बी मार्शल का पहला नियम, ऑप्शन सी कीन्स का दूसरा नियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोसेन का पहला नियम। 62वां सवाल, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी गोसेन या ऑप्शन सी चैंपमैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोसेन। 63वां सवाल, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता ऑप्शन ए शून्य होती है या ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है या ऑप्शन सी धनात्मक होती है या ऑप्शन डी नहीं कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शून्य होती है। 64वां सवाल, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है ना? तो इसका सही जवाब आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ही जवाब देंगे। ठीक है। 65वां सवाल, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं ऑप्शन ए गोसेन का दूसरा नियम, ऑप्शन बी प्रतिस्थापन का नियम या ऑप्शन सी उपयोगिता ह्रास नियम या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ए और बी दोनों। 66वां सवाल, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता ऑप्शन ए शून्य होती है, ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी धनात्मक होती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शून्य होती है। 67वां सवाल, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता ऑप्शन ए शून्य होती है, ऑप्शन बी ऋणात्मक होती है, ऑप्शन सी धनात्मक होती है या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शून्य होती है। 68वां सवाल, गोसेन का प्रथम नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मांग का नियम, ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ऑप्शन सी सम सीमांत उपयोगिता नियम या ऑप्शन डी उपभोक्ता की बचत। इस सवाल का सही जवाब आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होगा। ठीक है। 59वां सवाल, तटस्थ वक्र का झुकाव होता है बाएं से दाएं या ऑप्शन बी दाएं से बाएं या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाएं से दाएं। और 68वां का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्या होगा ऑप्शन बी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। और 64 नंबर जो है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है। हाँ, ये 69वां सवाल क्या है? तटस्थ वक्र का झुकाव होता है ऑप्शन ए
बाएं से दाएं, ऑप्शन बी दाएं से बाएं, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बाएं से दाएं। 70वां सवाल, सीमांत लागत है ऑप्शन ए प्रति इकाई उत्पादन लागत, या ऑप्शन बी अनिवार्य लागत, या ऑप्शन सी कुल उत्पादन लागत, या ऑप्शन डी एक अतिरिक्त इकाई की लागत। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एक अतिरिक्त इकाई की लागत। 71वां सवाल, प्रधान व्यय है ऑप्शन ए स्थिर लागत, ऑप्शन बी परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन सी अवसर लागत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी परिवर्तनशील लागत। 72वां सवाल, किसी वस्तु की सभी इकाइयों के उत्पादन लागत को कहते हैं, ऑप्शन ए औसत लागत, ऑप्शन बी सीमांत लागत, ऑप्शन सी कुल लागत, या ऑप्शन डी वास्तविक लागत। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुल लागत। 73वां सवाल, औसत लागत में कमी होने के साथ साथ सीमांत लागत ऑप्शन ए स्थिर रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, या ऑप्शन डी अस्पष्ट रहती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी घटती है। ठीक है, तो 73 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी घटती है। 74वां सवाल, अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म को ठोस सामान्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं, इसके लिए आवश्यक है क्या है? औसत लागत, औसत आगम मतलब कीमत के बराबर हो, या ऑप्शन बी औसत लागत और औसत आगम से कम हो, या ऑप्शन सी औसत लागत औसत आगम से अधिक हो, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए औसत लागत के बराबर हो, औसत आगम के बराबर हो। तो 74 का ऑप्शन ए सही होगा, औसत लागत औसत आगम के बराबर हो। ठीक है, 75वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन चल लागत नहीं है? ऑप्शन ए कच्चे माल की लागत, ऑप्शन बी मजदूरी, ऑप्शन सी ईंधन पर खर्च, या ऑप्शन डी ऋण पर ब्याज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कच्चे माल की लागत। 76वां सवाल, एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र है, ऑप्शन ए औसत स्थिर लागत वक्र, ऑप्शन बी ऐसा वक्र जिसमें कुल लागत स्थिर हो, या ऑप्शन सी सीमांत लागत वक्र, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए औसत स्थिर लागत वक्र। 77वां सवाल, औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है, ऑप्शन ए अंग्रेजी अक्षर यू की, ऑप्शन बी उल्टे यू की, ऑप्शन सी अंग्रेजी अक्षर एस की, या ऑप्शन डी उल्टे एस की। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उल्टे यू की। ठीक है, 78वां सवाल, अवसर लागत क्या है? खोया हुआ अवसर, ऑप्शन बी वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, या ऑप्शन सी हस्तांतरण आय, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी हस्तांतरण आय। ठीक है, 79वां सवाल, निम्न में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की दोनों शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है? यह किसके द्वारा निर्धारित होती है? किसने कहा? तो मार्शल के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, 80वां सवाल, अल्पकालीन औसत लागत वक्र सामान्यतः होता है एस आकार का, ऑप्शन बी यू आकार का, ऑप्शन सी एल आकार का, ऑप्शन डी भी आकार का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यू आकार का। 81वां सवाल, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, या ऑप्शन डी अस्थिर हो जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ जाती है। 82वां सवाल, औसत परिवर्तनशील लागत क्या है? ऑप्शन ए कुल परिवर्तनशील लागत गुणे उत्पाद, या ऑप्शन बी कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पाद, या ऑप्शन सी कुल परिवर्तनशील लागत माइनस उत्पाद, या ऑप्शन डी कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पाद। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुल परिवर्तनशील लागत माइनस उत्पाद। तो 82वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 83वां सवाल, केन्स के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए सामूहिक मांग, ऑप्शन बी सामूहिक पूर्ति, या ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। ठीक है, 84वां सवाल, किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? ऑप्शन ए एमसी वक्र एमआर वक्र को ऊपर से काटता है, या ऑप्शन बी एमसी वक्र एमआर वक्र के समानांतर होता है, या ऑप्शन सी एमसी वक्र एमआर वक्र दोनों नीचे से काटता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी
ठीक है। 85वां सवाल, सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए उपयोगिता ह्रास नियम पर, ऑप्शन बी उत्पत्ति ह्रास नियम पर, या ऑप्शन सी मांग के नियम पर, या ऑप्शन डी पूर्ति के नियम पर। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग है ना इसके आगे देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे करीब 40 और भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, बस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो 85 सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्पत्ति ह्रास नियम पर। ठीक है। ये 85वां जो सवाल है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे जरूर आपको फ़ायदा पहुंची होगी। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये सब इसी तरह अगर एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर वीडियो अपलोड की जाती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो अपलोड की जाती है ना। और हिस्ट्री तो चल ही रहा है एकदम शुरू से, पूरा मतलब हिस्ट्री स्टार्ट है पूरा एकदम बढ़िया से, एक क्रम में बढ़िया से सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको अच्छे लग रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल ही बजा दे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें मिस ना हो, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।